नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा आयोजित जो प्रवक्ता चयन परीक्षा है यूपी पीजीटी हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या से दिए हुए हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है सन 2003 का प्रश्न पत्र है कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और हम उन प्रश्नों का अध्ययन व्याख्या सहित करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई। और सही उत्तर है 1 प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक की रचना पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया और आंसू में 64 छंद जोड़े। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर और कामायनी। तो सभी रचना जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। प्रश्न है हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। सही उत्तर है सेकंड ज्ञानेंद्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक ज्ञानेंद्र कुमार हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, पाजेब, एक दिन आदि। ज्ञानेंद्र ने व्यक्ति मन की शंकाओं, प्रश्नों तथा गुत्थियों का अंकन किया है, यानी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित इनकी रचनाएं हैं। फ्राइड का प्रभाव है इनकी रचनाओं पर। अगला प्रश्न है शतरंज शतीका कृति के रचनाकार। सही उत्तर है 1 भिखारीदास। शतरंज शतीका कृति के रचनाकार भिखारीदास जी है। ये प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदाणव पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? और सही उत्तर है सेकंड ब्रजभाषा। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रजभाषा है। इसके अलावा 84 वैष्णवन की वार्ता एवं 252 वैष्णवन की वार्ता भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये सभी ग्रंथ क्या है? जीवनी है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। सही उत्तर है 3 रामवृक्ष बेनीपुरी। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। उनकी शैली में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्वीता का मिला जुला रूप है, चतुर्वेदी का संस्मरण दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार तत्व कम तथा भावावेग अधिक रहता है। गेहूं और गुलाब तथा वंदे वाणी विनायकों लेखक के प्रमुख निबंध संकलन हैं। प्रश्न संख्या 6 गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी के लेखक हैं। सही उत्तर है 1 रामचंद्र वर्मा। महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में रामचंद्र वर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ महात्मा गांधी है, जिसमें गांधी जी की विस्तृत जीवनी के अतिरिक्त लेखक ने इनके महत्वपूर्ण लेखों एवं व्याख्यानों को भी संकलित किया है। देशबंधु चित्तरंजन दास संपूर्णानंद द्वारा लिखित संक्षिप्त जीवनी है। तिलक की जीवनी के लेखक ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा लाला लाजपत राय द्वारा मूल रूप में लिखित गिब्सन मैजनी का जीवन चरित्र केशव प्रसाद सिंह ने 1900 में अनुदित किया। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सही उत्तर है सेकंड डॉक्टर नगेंद्र। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीत काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भूमिका तथा शैली विज्ञान। डॉक्टर नगेंद्र फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित समालोचक, रसवादी आलोचक तथा छायावादी आलोचक हैं। प्रश्न है
संख्या 8, प्रगतिवाद किसकी कृति है? सही उत्तर है 1, शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद नामक कृति के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, साहित्यानुशीलन। अमृत राय की आलोचनात्मक कृतियां हैं नई समीक्षा। डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन, साहित्य चिंतन, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद से पवन शब्द में कौन सी संधि है? सही उत्तर है 3, आयादी संधि। पवन में आयादी स्वर संधि है क्योंकि यदि ए औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः आया, आया, अब, आव में हो जाता है, जैसे पवन का पौधन, चयन का चयन। प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? सही उत्तर है 1, ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों में ही समृद्ध है। यह मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि की प्रमुख बोली है। प्रश्न है हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है 1, पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश। हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित बोली है। यह बोली दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, हिसार, रोहतक और पटियाला आदि जिलों में बोली जाती है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद है और सही उत्तर है 2, सवैया। प्रयुक्त छंद सवैया है। सवैया वाणिक समव्रत छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। प्रश्न है तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में। प्रयुक्त अलंकार है यमक। यमक अलंकार है। इसमें पहली तरणी का अर्थ सूर्य है, दूसरे तरणी का अर्थ नाव, और जब एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए और इस आवृत्ति के अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के प्रयोग से कविता में चमत्कार और सुंदरता आ जाती है। निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। निराला की रचना जूही की कली मुक्त छंद का सुंदर उदाहरण है। जब किसी एक छंद का अनुपालन न किया जाए और कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। प्रश्न संख्या 15 कि महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। सही उत्तर है श्री मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कृत महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है जिसमें आधुनिक राजनीति और सामाजिक समस्याएं व्यक्त हुई हैं। प्रश्न है कटु गुलाब किसकी रचना है? सही उत्तर है 3, मृदुला गर्ग। कठ गुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज और अनित्य। मैत्रेयी पुष्पा का प्रमुख उपन्यास चाक है। चित्रा मुदगल का आवा, अलगा सरावगी का कलिकथा, वाया वाईपास समकालीन हिंदी उपन्यास साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। प्रश्न संख्या 17 कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? सही उत्तर है 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है उपन्यास। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। प्रश्न संख्या 18 वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक? सही उत्तर है 2, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू के लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वयम रक्षाम, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी और अपराजिता। प्रश्न संख्या 19 प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? और सही उत्तर है 2, नवाब राय। प्रेमचंद्र की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सही उत्तर है 2, सोजे वतन। प्रेमचंद्र का सोजे वतन क्या है? कहानी संग्रह है और इस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा के शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है जिनमें साहसिक वृतांतों को ग्रामीण पृष्ठभूमि
प्रकृति के ब्यौरेवार दृश्य चित्रण और अछूते मानवीय जीवन के मर्मस्पर्शी आयामों में चित्रित किया गया है। प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? सही उत्तर है 3 दिनकर। प्रसाद पंत और मैथिली शरणगुप्त नामक निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का है। इनके अन्य प्रमुख निबंध हैं अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी संस्कृति की एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। प्रश्न संख्या 23, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। सही उत्तर है 3 मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। ये प्रकृति के उपासक थे। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं। वस्तुतः इन्हें छायावाद का जनक भी माना जाता है। पूजा के फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। पंत की पहली रचना है, सही उत्तर है 3 गिरजे का घंटा। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है, जो सन 1916 की रचना है। पंत की प्रमुख रचनाएं हैं उच्चवास ग्रंथ, वीणा ग्रंथि, वीणा पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी और पतझर। प्रश्न संख्या 25 की आकाश गंगा काव्य संग्रह है और सही उत्तर है 3 रामकुमार वर्मा। आकाश गंगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। इनके अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं रूप राशि, निशीथ और चित्ररेखा। छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं इनके काव्य संग्रहों में। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा मुमुक्षु। प्रश्न संख्या 27, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पिबंतु। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सही उत्तर है अवनी। अवनी का क्या होता है? धरती। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची हैं भू, भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदनी, मही, महुबी, धरती, जगती, मोक्षोजी, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रशु और धरती। जबकि गगन के हैं नव, अंबर, आकाश। ये सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची हैं। भूषण का वास्तविक नाम था, सही उत्तर है 1 घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? और सही उत्तर है 4 रत्नावली। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? नैषधीय चरितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं कुंतक, क्योंकि वक्रोक्त सिद्धांत कुंतक ने दिया है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। 1893 में राष्ट्रभाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य थे हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, वृहत कोशों का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन, शोध कार्य, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन तथा अन्य शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई तथा सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। प्रश्न है संख्या 35 की प्रजा हितैषी नामक पत्र के संस्थापक थे। सही उत्तर है 2 राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला। 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला तथा कालिदास के रघुवंश, मेघदूत तथा विज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने सितारे हिंदी की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लिखने की नीति का विरोध किया है। इन्होंने शुद्ध हिंदी लिखने का पक्ष लिया। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? सही उत्तर है 4 सितारे हिंद। आलसियों का कोड़ा राजस्व प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, जिनके द्वारा लिखे गए
अन्य ग्रंथ हैं राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल तथा सिखों का उदय और अस्त, सितारे हिंद के पक्षपाती तथा संरक्षक बनकर सामने आए। उद्धव शतक के लेखक हैं, सही उत्तर है वन रत्नाकर। उद्धव शतक भ्रमरगीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके लेखक रत्नाकर हैं। रत्नाकर द्वारा लिखित अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र हिंडोला, कविकुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश, हम्मीरेठ और कलकाशी। सप्तपर्णा किसकी कृति है? सही उत्तर है 3 महादेवी वर्मा। सप्तपर्णा महादेव वर्मा की कृति है, जिसमें महादेवी वर्मा का प्रणय निवेदन देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा की अन्य कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा। रीति काल को श्रृंगार काल कहा है, सही उत्तर है सेकंड आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा प्रदान की है, जबकि मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल को रीति काल ही कहा है तथा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल की संज्ञा प्रदान की है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है सेकंड सन 1936 ईस्वी में। सन 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में प्रथम अधिवेशन हुआ, जो सन 1936 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? सेकंड भर्तृहरि। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखनाथ की हिंदी में प्राप्त पुस्तकों का कुशल संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी के नाम से किया। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ। ज्ञानबोध किसकी रचना है? सही उत्तर है सेकंड मलूकदास। ज्ञानबोध मलूकदास की रचना है। इनकी 9 रचनाएं स्वीकार की जाती हैं। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बख्शावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलखबानी और रामावतार लीला। प्रश्न है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? और सही उत्तर है 4 विशिष्टाद्वैतवाद। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है और सही उत्तर है इसमें 3 नंद दुलारे वाजपेयी। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है सारस। रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? और सही उत्तर है 3 निराला। दलित साहित्य का चर्चित लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रूपांबरा किसकी रचना है? सही उत्तर है 1 अज्ञेय। रूपांबरा अज्ञेय द्वारा प्रणीत एक काव्य कृति है। अज्ञेय द्वारा प्रणीत अन्य काव्य कृतियां हैं आंगन के पारद्वार, भग्नदूत, चिंता, इत्यल्लम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, अंतः सलिला, चंद्रकांता शिला तथा असाध्य वीणा। प्रश्न संख्या 52। अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती की कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं हैं इनकी धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, प्रगतिवाद एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल और साहित्य, कहानी, अनकहनी, पश्यंती, नदी प्यासी थी। तो सभी रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति है यानी कौन सी? सही उत्तर है 4 चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है ये मुक्तिबोध की रचना है। नाश और निर्माण यानी नहीं बताना है। नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं। माथुर की अन्य कृतियां हैं साक्षी रहे वर्तमान, भीतर, नदी यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना और कल्पांतर। नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं माथुर की आलोचनात्मक कृति है।
आदिकाल को बीजवपन काल कहा है? सही उत्तर है 4 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल की संज्ञा प्रदान की है। ग्रेसन आदिकाल को चारण काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल तथा मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा प्रदान की है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? सही उत्तर है 1 शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। इस ग्रंथ कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है क्योंकि चंद्रवरदाई ने छप्पय छंद का सफल तथा प्रभावपूर्ण प्रयोग वीर रस के साथ नख सिख वर्णन तथा श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है। आत्मबोध किसकी रचना है? सही उत्तर है 1 गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं सबदी, पद, सियादर्शरण, प्राण संकली, नरवे बोध, पंचमात्रा, अभेद मात्रा, पंचोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर, गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तलिक तथा ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। गोरखवाणी में इन्हें स्थान दिया गया है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? और सही उत्तर है 1 माखनलाल चतुर्वेदी की। यह पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम है इनका से पुकारा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण, माता। इन्होंने प्रताप एवं प्रभा तथा कर्मवीर पत्रों का संपादन भी किया है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? सही उत्तर है 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप किसकी काव्यकृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति है। इनकी अन्य काव्यकृतियां हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप गीत, गोविंदानंद, सत्सई, श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा। ये खड़ी बोली की रचना है इनकी। प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रात समीरण तथा रामलीला। सुमित्रानंदन पंत को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सही उत्तर है 2 चिदम्बरा। पंत की काव्यकृति चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं उच्चवास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ाचांद, वाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, मानसी, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, शौवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष। विज्ञान गीता के लेखक हैं? सही उत्तर है 3 केशवदास। विज्ञान गीता के लेखक केशवदास हैं। केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन भावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। काव्य रसायन किसकी रचना है? सही उत्तर है 2 देव। देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका तथा काव्य रसायन। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? सही उत्तर है 3 आस्तीन का सांप। कला परिक्षेद के रचनाकार दंडी। कला परिक्षेद की रचनाकार आचार्य दंडी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित्र, कला परिक्षेद, द्विसंधान काव्य। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश मम्मट की है, जबकि नाट्यशास्त्र रचना भरतमुनि की, व्यक्ति विवेक महिमभट्ट तथा काव्य अलंकार नामक ग्रंथ भामा एवं रुद्रण दोनों ने ही लिखे हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है व्यंजन संधि। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि व्यंजन है जैसे उत, धनज्वल, उज्ज्वल। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। शोकाकुल में समास है। सही उत्तर है 1 तत्पुरुष। शोक से आकुल था, इसमें करण तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, केकी, शिखी,
शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजंगरी, सारंग, हरि तथा शिवसुत वाहन। मौर्य विजय किसकी रचना है? सही उत्तर है सेकंड, सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। ये राष्ट्रीय कविता के गायक मैथिली शरण गुप्त के अनुजन के छोटे भाई हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, विषाद, पूर्वादल, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, नकुल, नोआखाली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, दैनिकी, गोपिका, गोद और नारी, अंतिम आकांक्षा, मानुसी तथा पुण्यवर्ण। हल्दी घाटी वीररस प्रधान प्रबंध काव्य है और सही उत्तर है वन, श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं तुमुल, रिमझिम, आरती, जय हनुमान, हल्दी घाटी तथा जौहर। पांडे जी की कविता वीर रस प्रधान है। सच पूछा जाए तो श्याम नारायण पांडे आधुनिक हिंदी कविता के चारण हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोचनात्मक कृति है? सही उत्तर है 3, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। महाकवि सूरदास आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रेमचंद्र, जीवन और कृतित्व, जयशंकर प्रसाद तथा राष्ट्रभाषा की समस्याएं। हृदय का मधुभार काव्य रचना है। सही उत्तर है वन, शुक्ल जी। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं बुद्धचरित, मनोहर छटा, आमंत्रण, प्रकृतिबोध, मधुस्रोत। शुक्ल जी की प्रसिद्धि का कारण इनका निबंध संग्रह चिंतामणि 2 भाग है। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? सही उत्तर है सेकंड, देशज। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। सही उत्तर है 3, नकल। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। रेणु ने मैला आंचल के अतिरिक्त परिति परिकथा के नाम से आंचलिक उपन्यास की रचना की है। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास हैं जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे तथा कलंक मुक्ति। मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है। इनकी अन्य उपन्यास हैं नवाबी मनसद, सेठ बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, एकदा नैमिषारण्य तथा खंजर नयन। ये सूरदास के जीवन पर आधारित है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। यह उपन्यास वतन और देश का भविष्य शीर्षक से 2 भागों में विभक्त होकर प्रकाशित हुआ है। इनके अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या। दोनों ही ऐतिहासिक हैं। तेरी मेरी उसकी बात। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? सही उत्तर है 4, अपादान कारक यानी अलग होना। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? सही उत्तर है सेकंड, प्रगतिवादी। रामधारी सिंह दिनकर किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? सही उत्तर है 3, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। उर्वशी कामाध्यात्म की रचना है। दिनकर की रचनाएं हैं बारदौली विजय, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, मृततिलक, हारे को हरिनाम, सीपी और संख, आत्मा की आंखें, रश्मिलोक, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, बुद्धदेव, कलातीत, कलंग विजय, हिमालय का संदेश। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। सही उत्तर है 1, डॉक्टर रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, भाषा और समाज तथा निराला की साहित्य साधना, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है जो सन 1929 में लिखा गया। प्रेमचंद्र के कुछ अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, जो अपूर्ण है। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं। सही उत्तर है 1, चंद्रधर शर्मा
गुलेरी। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक गुलेरी जी हैं। इनका एक और निबंध अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द है। गुलेरी की ख्याति कहानी के क्षेत्र में अधिक है। इनकी प्रमुख 3 कहानियां हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं, सही उत्तर है सेकंड, राम कुमार वर्मा। तो आज के सत्र में इतना ही। प्रश्न पत्रों का अध्ययन हम आगे के सत्रों में करेंगे, अन्य प्रश्न पत्रों का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।